इस पृथ्वी पर बहुत कम घर होगा जहां सास और बहू का झगड़ा न होता हो, लेकिन इसका अस्थायी समाधान किसी के पास अभी तक नहीं है। कई लोग इसके समाधान के लिए तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटके का सहारा लेते हैं, परंतु ये सब मन का भ्रांति के सिवाय और कुछ भी नहीं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले उस समस्या के मूल तक पहुंचना जरूरी होता है, अर्थात रूट कॉज एनालिसिस करना जरूरी होता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। इस समस्या के कारण सास बहू का भले कुछ ना बिगड़े, लेकिन पुरुषों का जीवन नरक बन जाता है और इस कारण या तो वो घुट घुट कर जीता है या उन्हें गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी महिला 40 के उम्र के बाद ही सास बन पाती है और लगभग महिला सास बनने से पहले थोड़े दिन के लिए ही सही बहू का रोल अदा जरूर करती है, लेकिन अफसोस ज्यादातर महिला पहले ही गलती कर बैठती है कि वो एक आदर्श पत्नी और आदर्श बहू का रोल अदा नहीं कर पाती, जिस कारण वो आदर्श सास भी नहीं बन पाती। ज्यादातर महिला शादी के शुरुआती दौर में बिना किसी जिम्मेदारी को ढंग से निभाए वो मनमानी का जिंदगी जीने का कोशिश करती है और जब उसके घर में बहू आती है तो वह मनमानी करने का आदत जो कि पहले से लगा हुआ था वह बहू बेटे के साथ भी लागू करने का कोशिश करती है। अब थोड़े दिन मजबूरी में भले ही नई बहू बर्दाश्त कर ले, लेकिन धीरे धीरे वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चालू कर देती है और जग जाहिर है जीत तो बहू का होना तय होता है। लेकिन इसमें बेचारा वो लड़का पीछा चला जाता है। अब इस वर्चस्व के लड़ाई में सबसे ज्यादा हानि किसका हो रहा है? उस लड़के का। और कारण कौन है? उसकी मां। चूंकि दोषी उसे इसलिए माना जाएगा क्योंकि उनके पास परिवार चलाने का 20 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है और उन्हें यह भी अनुभव है कि ये घर घर की कहानी है कि ज्यादातर घरों में सास बहू में नहीं जमता है। फिर जब आपके घर बहू आने वाली है या आ चुकी है तो आपको आगे का जिंदगी कैसे जीना है इसका मैनेजमेंट तो आपको खुद सोचना होगा। लेकिन नहीं, वो सास अपने ओवर कॉन्फिडेंस में जीती है, जो सबके साथ हो रहा है वो मेरे साथ नहीं होगा। और इसी में लगभग सभी सासू मां धोखा खा जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण है अपना अधिकार जताने की आदत, अपने आप को बड़ा समझने का अहंकार। जब हमें मालूम है कि आजकल 5 साल का बच्चा माँ बाप का बात सुनने को राजी नहीं होता तो फिर हमारी बहू कैसे हमारा बात मानेगी, वो भी व्यंग्यात्मक भाषा में। जैसा कि कबीर जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सही बात भी दूसरे को कहने से पहले समय, जगह
और उनका मन स्थिति जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ज़्यादातर सासू माँ अपने बहू को कहीं भी रोक टोक करना चालू कर देती है। वहाँ कौन मौजूद है, बहू किस परिस्थिति में है, ये सब बिना समझे वो व्यंग्यात्मक भाषा का उपयोग कर देती है। उदाहरण के तौर पे मान लिया किसी के घर में परंपरा है कि किचन में चप्पल या सैंडल पहनकर नहीं जाना है, लेकिन हो सकता है ये परंपरा नई बहू को मालूम नहीं हो और वो अनजान में सैंडल पहनकर रसोई घर में चली गई, तो इससे कोई भूकंप तो नहीं आने वाला। इस बात के लिए अगर उसे राजी करना ही है तो उसे अकेले में बिठाकर भी समझाया जा सकता है, परंतु वही बात सबके सामने चिल्लाकर बोलने से उन्हें बुरा लगना तय है और फिर बवाल मचना भी तय होगा। चूंकि आसपास के माहौल और पारिवारिक वातावरण के अनुभव के आधार पे बहू के दिमाग में तो पहले से सेट होता है कि सासू माँ का मतलब दुश्मन। चूंकि समाज में यही ट्रेंड वो बचपन से देखते आई है और वो मौका के तलाश में रहती है। और अगर एक से ज्यादा बेटे हैं तो मामला और गंभीर हो जाता है। जब मालूम है और घर घर की ये कहानी है कि आने वाले समय में बहू ही घर की मालिक बनने वाली है, तो फिर उन्हें अपने परिवार की परंपरा और संस्कृति के बारे में यथासंभव जानकारी दे अपना मालिकपना पहले ही क्यों न छोड़ दिया जाए। नफरत और विरोध का जीवन छोड़ अनुरोध के साथ समर्पित जीवन की शुरुआत ही एक मार्ग बचता है जिससे इस कलह को पूर्ण विराम देने में भलाई होगा। और इसके बाद भी अगर बहू ना माने तो हर दिन घुट घुट कर जीने से अच्छा समाज का प्रवाह किए बिना समय रहते अपने आप को ही उनसे दूरी बना लेना अंतिम रास्ता बचता है। अन्यथा अलग होने से समाज क्या बोलेगा सोचकर आप हर दिन भय से जिएंगे और बहू और उसके बच्चे का सेवा करने के चक्कर में आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। जब स्वास्थ्य भी गिर जाएगा तो न समाज काम देगा न बेटा बहू, और जीवन के अंतिम क्षण में आत्मग्लानि के साथ जीकर मौत को गले लगाना पड़ेगा। यह सब करना इतना आसान तो नहीं लेकिन असंभव भी नहीं। बस जरूरत है आत्ममंथन और हौसला की। अन्यथा जैसे सब घुट घुट कर जी रहा है उसी जीवन को स्वीकार करना होगा जो कि आत्महत्या के बराबर है।